और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सीधा समरसता संकल्प अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ करें। ये दीप उस विश्वास का दीप है जिसने सपनों को संकल्प दिया। ये दीप उस श्रम का दीप है जिसने संघर्ष को सफलता में बदला। ये दीप उस आत्मबल का दीप है जिसने हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और मंगल दीप का प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का मंगल आरंभ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथियों के द्वारा हार्दिक धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, हार्दिक धन्यवाद सम्मानीय मंच। और जब संवेदनशील नेतृत्व संकल्प लेता है तो विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जीवन में दिखाई देता है। आज ये मंच उसी विश्वास का साक्षी बन रहा है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कलश वंदना की जा रही है, कलश पूजन किया जा रहा है। जिस काशी ने संत रविदास की पावन उपस्थिति को महसूस किया, जिस धरती ने उनकी जन्म कथा को अपने हृदय में सजोया, उसी पवित्र जन्मस्थली काशी से यह कलश हमारे मध्य पहुंचा है। कलश में संत रविदास जी की जन्मभूमि की पावन मिट्टी है। ये कलश यात्रा के माध्यम से काशी से मध्य प्रदेश तक आया है और अब संत रविदास जी के संदेश को मध्य प्रदेश के हर कोने कोने तक ले जाने का माध्यम बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इन कलशों का पूजन कर रखे हैं, वंदन कर रखे हैं। आइए हम भी श्रद्धा से शीश झुकाएं, संत रविदास जी के चरणों में नमन करें और उनके इस स्वप्न को प्रणाम करें जिसमें समाज की पहचान भेदभाव से नहीं। उपस्थित हैं बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा। और हमारी परंपरा, हमारी परिपाटी का हम पालन कर रखे हैं। जब संत हमारे बीच होते हैं तो निश्चित ही वो अवसर बेहद खास हो जाता है। हम सभी भी करतल ध्वनि के माध्यम से सम्मिलित हों सम्मान के इस उपक्रम में। बाल योगी उमेश नाथ जी, माननीय सांसद राज्यसभा का अभिनंदन एवं स्वागत कर रखे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में संत कमलदास जी महाराज भी मंच पर सुशोभित हैं। हम अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे ही हमारे संत वृंद का स्वागत करें। इसी क्रम में संत कमलदास जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन, आपका सम्मान। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भी हमारे बीच हैं। स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है हमारे संत वृंदों का। संत मोती बाबा जी भैंसा धाम सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं और संत श्री लीलाधर आचार्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम अपने सभी संत वृंदों का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी से भी हमारा विनम्र अनुरोध, कृपया तालियों के माध्यम से हम भी इस उपक्रम में सम्मिलित हों। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब क्रम है जब आप सभी की ओर से हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करने जा रहे हैं।
डॉक्टर सुमीर सिंह जी सोलंकी, प्रदेश संयोजक, संत रविदास जयंती वर्ष समरसता संकल्प अभियान। आपसे हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। तालियां हम सभी की लगातार गूंजती रहें। देवियों सज्जनों, आज का ये पल बेहद ऐतिहासिक और खास है हम सभी के लिए। आज संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आग्रह श्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आपसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, आपके अभिनंदन और स्वागत के लिए हम अनुरोध करते हैं श्री भगवान सिंह जी परमार, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, आपसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। आज का ये पल हम सभी के लिए बेहद खास है। स्मृति के विपुल कोश में निश्चित ही आज के इस कार्यक्रम की यादें हमेशा संचित रहेंगी। तालियों के अनुगूंज से हम अपने अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत अवश्य करते रहे। देवियों सज्जनों, बहुत धन्यवाद आप सभी का। किसका? श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य विभाग, भारत सरकार, हमारे बीच हैं। आपके स्वागत के लिए श्री कृष्णा चौधरी जी से हम सादर अनुरोध करते हैं, आपका अभिनंदन एवं स्वागत करें। श्रीमती सावित्री ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास, भारत सरकार, आप हमारे बीच हैं। डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, आपसे हमारा सादर अनुरोध, माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का हम अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। तालियों के माध्यम से हम सभी भी सम्मिलित हों इस उपक्रम में। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। श्री लाल सिंह जी आर्य, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती मनीषा सिंह, माननीय विधायक महोदय, आपसे हमारा सादर अनुरोध, आपका अभिनंदन है। और वो भव्य कार्यक्रम हो, दिव्य कार्यक्रम हो, कलशों का सम्मान आप देख रहे होंगे, हम लोग बैठे हैं, कलशों का सम्मान उनकी श्रद्धा के साथ ये ऊंचे मंच पर हो, ये जिला मुख्यालय पर हमको चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा तीसरा चरण कलश बंधन का होगा और चौथा जो होगा, अंतिम में जो कलश बंधन कार्यक्रम है, वो मंडल और हर पंचायत तक इस कलश का पूजन शोभा यात्रा के माध्यम से कराना है। हमको केवल मंदिर में कलश रखना नहीं है, बल्कि जो बस्ती है, जो गांव है, उस गांव में रथ के माध्यम से, छोटा रथ हो सकता है, उसके माध्यम से इन कलशों की शोभा यात्रा निकालना है। और मुझे तो कहते हुए खुशी है कि जब ये कलश यात्रा काशी से प्रारंभ हुई थी, तो मुझे फक्र है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री हैं, वो बॉर्डर से लेकर कैपिटल तक, राजधानी तक इस कलश को मस्तक पर रख के इसको सम्मान और श्रद्धा का भाव दिया है। किसी भी स्टेट में जाइए, और आज मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच में विराजमान है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और चौथा, पांचवा चरण इस कार्यक्रम का होगा, वो छात्रावास संपर्क अभियान है। ये जो हमारी नौजवान है, जिस पीढ़ी को भड़काने का काम, षड्यंत्र पूर्वक रास्तों से भटकाने का और देश में कलेश पैदा करने के लिए जो भड़का रहे हैं, वो हमारे छात्रावास एसटी के हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, इनके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए दो कार्यक्रम हैं। एक कार्यक्रम है छात्रावास संपर्क अभियान, उनके बीच में हम जाएंगे, संत रविदास जी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे, बताएंगे कि संत रविदास जी का जीवन कैसा था, जब अनटचेबिलिटी थी, जब कुरीतियां थी, तब संत रविदास जी ने शालीनता नहीं छोड़ी है, विनम्रता को ओढ़कर हिंदुस्तान के आम जनता को
कहीं ना कहीं दया का और मानव कल्याण का संदेश दिया है। इस पर हमारी चलने की ताकत है। और एक कार्यक्रम और है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी हमने नागर जी को बुलाया था, 23 राज्यों के मंत्री वहां आए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन जी ने और संतोष जी ने उस बैठक को लिया था। हमारे जो मंत्रीगण हैं, ये इनके जो विभाग हैं, चाहे वो हमारा धर्मस्व विभाग हो, चाहे एससी विभाग हो, चाहे सामाजिक न्याय विभाग हो, ये सब विभाग कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पूरा करने वाले हैं। इसलिए बीच में एक चीज आएगी, वो आएगी निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ऑनलाइन ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता। ये हमारी शासन के सामाजिक न्याय विभाग को और धर्मस्व विभाग को कहीं ना कहीं आयोजन करना है, ताकि नौजवानों को संत रविदास जी के बारे में जानकारी मिल जाए। और एक अंत में कार्यक्रम है जिसको बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक कार्यक्रम जालंधर से चलेगा, उस समरसता संकल्प यात्रा। ये इस यात्रा का सबसे अहम पड़ाव है, जो जालंधर से प्रारंभ होगी और वो जम्मू कश्मीर जाएगी, हिमाचल जाएगी, उत्तराखंड जाएगी, चंडीगढ़ होते हुए हरियाणा आएगी, हरियाणा से वो राजस्थान जाएगी। हार्दिक धन्यवाद माननीय। संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि समरसता केवल विचार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का संकल्प है। आज उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मध्य प्रदेश को सौहार्द, समरसता और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए निरंतर प्रयासरत हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। संत रविदास जी की वाणी को संकल्प बनाकर समरस मध्य प्रदेश के निर्माण की इस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मैं सादर अनुरोध करती हूं, आज के इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, सभी साधु संतों की। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना संक्षिप्त लेकिन प्रभावी भाषण दिया, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें और पूरे मंच का। सभी संतों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान माननीय दुष्यंत जी, जिन्होंने विस्तार से अपनी बात कही, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान डीडी उइके जी, माननीय सावित्री ठाकुर जी, हमारे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी, अभी कहीं प्रहलाद जी भाई साहब, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद और इस सभागार में गरिमा गौरव के साथ वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर माननीय राज्यसभा सांसद माननीय उमेश नाथ जी महाराज साहब, इसी मंच पर विराजमान हमारे सभी संत वृंद, सच में नाम लूँगा तो कष्ट होगा, सारे मंत्रिमंडल के साथी सहित एक बार अपने आप के लिए और सारे संतों के लिए जोरदार ऊपर दोनों हाथ करके जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वाकई आज का दिन अद्भुत दिन है और आज यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर उस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे
उस आने जाने के क्रम में उस दौर में आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ विधर्मी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, अपने उस सारे दौर के अंदर तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके कैसे भी अपने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे, और जाने अनजाने समाज इतने भ्रम जाल में फंसा था कि वो उनके कुचक्र के बजाय अपने अंदर की लड़ाई, अपने अंदर की झंझटों में उलझा पड़ा हुआ था। इस षड्यंत्र को समझते हुए कि आपके धर्म को भ्रष्ट करते हुए लोग अपने धर्म की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस कठिनाई के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बनारस के उस पवित्र घाट के ऊपर संत रविदास जी महाराज ने कथा भागवत सुनते सुनते रामानंदाचार्य महाराज जी के प्रवचन के बलबूते पर छोटे बालक के नाते से दो धारा एक साथ बहती देखी। एक धारा तो भक्ति में डूबने की, जो माँ उस काल में अपने बच्चों को ले जाते हुए मन में अपनी भावना के बलबूते पे हिंदू धर्म के संस्कार से बच्चों को अपने उस भाव के आधार पर परिचित करा रही। लेकिन आने जाने के क्रम में माँ तो अभ्यस्त है, लेकिन बालक उस कष्ट को देख रहा है, उसके मन में दुविधा है कि हम संत के प्रवचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमसे दूर क्यों हट रहे हैं, तो कुछ लोग हमसे अपने आप को बचा क्यों रहे। एक छोटे बालक के मन में ये आने वाले प्रश्न कई सारी शंका कुशंकाओं को जन्म देते हैं, लेकिन उस सारी बातों को महसूस करते करते जब बालक अपनी जीवन के क्रम को आगे ले जाता है, और ये बात सही है कि रामानंदाचार्य महाराज ने बाकी की वाकई ये एक ऐसा समय है जब परमात्मा लीला करता है तो वो उस लीला में वो सारी बातें डालता है जो एक दूसरे के लिए उस काल के लिए बड़ा कठिन जाता समझने का। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने देश के शासन की व्यवस्था में चलाते चलाते अपने देश धर्म को त्यागने का काम किया। बड़ी बड़ी सत्ताओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने आप को जैसा तैसा अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए समर्पण कर दिया, लेकिन वो भक्ति काल था, वो परमात्मा की सेवा करने का काल था। तो साधु संतों ने वो पतावार थामी, साधु संतों ने वो ध्वज थामा, जिसके बलबूते पर उनने कहा कोई कुछ भी करे, जिसको प्रकटीकरण का बहुत सुंदर शब्द दिया रविदास जी महाराज ने, जिनने कहा जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो। ये जो दौर था, और वाकई वो दौर ऐसा था जिसके कारण से रविदास जी का वो उनके काल में करने वाले कर्म के साथ उनके मुंह से निकलने वाले भजन आज भी, और केवल वो नहीं, उनकी श्रीमती भी उतने आनंद के साथ भजन उनके सारे पद दोहराने का। और उनके उसी क्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज भी, उनके उस दौर के बहुत बड़े संत, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज रविदास जी के उस कर्म की दुनिया के साथ के तालमेल के साक्षी बनते हैं। जो दो काम करते थे रविदास जी महाराज, एक अपने कर्म को भी नहीं भूलते और एक भक्ति भाव को भी नहीं भूलते। आज भी हमारी परमात्मा की दया से उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है, जिसमें वो रोज अपने कर्म के बलबूते पर एक जोड़ी अपने घर के लिए, एक जोड़ी अपने साधु संत की सेवा के लिए उनका क्रम चलता था। और उसी प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी भक्ति भावना के बलबूते पर जब वो खुद उनके पास 2 बार परीक्षा भी ली, वो प्रेमानंद जी महाराज आराम से उनके पास भजन जाके सुनने बैठ जाते हैं। और प्रेमानंद जी का नाम इतना बड़ा था, रविदास जी के गुरु के भी एक तरह से बहुत प्रखर शिष्य। बाद में हमको मालूम रामानंदाचार्य महाराज को अगर प्रेमानंद जी महाराज ले जाके रविदास जी को उनके शिष्य बनाते, उनका शिष्यत्व धारण करते, और उस समय के इतने बड़े संत के दीक्षित शिष्य रविदास जी महाराज, और जैसी पवित्र भाव से उनने भक्ति भावना के बलबूते पर दीक्षा ली, उसकी शिक्षा उनके जीवन काल में आई, जिसको अनूप जलोटा ने अपने शब्दों के माध्यम से जो भजन सुनाते हैं, प्रभु चंदन तुम पानी, जो क्या भजन गाया उनने। वाकई अनूप जलोटा के भजन से हम उस काल की रचना की, वो कालजयी रचना है। कदम कदम पर चंदन की बांस से लगाकर, चंदन की खुशबू से लगा करके, प्रभु जी तुम
धागा हम मोती, और ये जो कल्पना की गई है कदम कदम पे परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का वो भजन बनाया, वाकई अद्भुत है। और ये उस काल के लिए भी और जोरदार है जब राणा सांगा, जिसकी तलवार के दम पर दुनिया अलग प्रकार से देखती, जिसका उल्लेख हमारे लाल सिंह जी ने कहा, दुष्यंत जी ने कहा, उनकी और उनकी पत्नी झालीबाई चित्तौड़ के अंदर जब बड़े पैमाने पे सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, और उस काल के अंदर भी रविदास जी के भाव को लेकर कई बार जो कष्ट होता है, लोगों ने कहा हम साथ में भोजन नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रविदास जी बोलते इनको सूखा भोजन दे दो, लेकिन साथ में रहने के लिए रखो। ये हिंदू धर्म के प्रति सद्भावना है, हमको सबको जोड़ के चलना है। हमारे बीच ऐसी कई विसंगतियां आएगी, इन विसंगतियों से घबराना नहीं। हमारा मूल भाव, हम बचेंगे तो धर्म बचेगा, जब हम ही नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या। इस बात को सबको लेके चलने की जरूरत है। आज के समय में सारी बातों के साथ ये जो जातिवाद का, छुआछूत का, अंदर का अपने मन का जो अहंकार है, इसको बाहर लाके एक साथ समरसता के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लोकतंत्र के लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री ने वापस उस भाव को जागृत करने के लिए इस अभियान की पताका हाथ में फहराई है कि जब हम अपने अयोध्या में परमात्मा श्री राम को बिठा देते हैं तो भगवान राम का धाम तो जगमगाएगा, लेकिन अपने मन के अंदर का पवित्र भाव भी जागृत करने की जरूरत है। इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसीलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है। ये अद्भुत समय है, और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है, और वो नाम रविदास जी का रखा जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो बन करके तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे। बोलिए रविदास जी महाराज की। और जब हमारा बुंदेलखंड आनंद में डूबेगा तो जहां हमारे रविदास जी के नाम पर गुरुद्वारा है उज्जैन के अंदर, उनका अपना दंड कमंडल, उनका टेका, उनके शिष्य की समाधि, जब मैं बीते समय वहां गया तो हमने कहा निश्चित रूप से ये गुरुद्वारा भी आनंद के साथ होना चाहिए। इसलिए तय किया, सागर का तो लोकार्पण होगा, इसका भूमि पूजन धूमधाम से उज्जैन वाले गुरुद्वारे का भी होगा। और जहां जहां उनने चरण धरे, हमारी सरकार के माध्यम से तो सभी साधु संतों को संभाल के और उनके अपने जीवन में बताए उत्कृष्ट मार्ग पे चलने के लिए अपनी सरकार कटिबद्ध है। ऐसे समय में वाकई उनके उस भाव के आधार पर जब ये कलश गंगा जल के रूप में है, तो वो जो कहते थे, बहुत सारी कहानियां, समय की कमी है। आज ही हमको यहाँ के बाद एक रेल की अलग से कोच की शुरुआत हो रही है, वो भी अपने उसी क्षेत्र में श्योपुर से मुरैना तक के अपने समाज के विविधता वाले क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री 24 घंटे 7 दिन अहर्निश सेवाओं के साथ सौगातों का सिलसिला चालू करते हैं। तो आज तो ये उनका अपना जो भाग्य था कि मन चंगा तो कटौती में, तो गंगा आज हमारे बीच पधारी है। बोलिए गंगा महारानी की। परमात्मा की दया से संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के लिए जो पूरी योजना बनी है, उस पूरी योजना में सरकार इस पूरे पवित्र भाव के साथ जुड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भी सारी अपनी इकाइयां, सरकार, समाज, हम सब मिलकर के इस त्रिवेणी का आनंद लेंगे और धूमधाम से रविदास जी को स्मरण करेंगे। न केवल स्मरण करेंगे बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पुनश्च इस अच्छे आयोजन के लिए सुमेर सिंह जी और उनकी पूरी समिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, बोलो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।